7 अक्टूबर के नरसंहार हमले के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था, हमास का एक भी जिहादी जिंदा नहीं बचेगा और ये काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा शांति योजना का ऐलान किया था, लेकिन इस योजना के बीच एक बड़ा राज छिपा है कि कौन कितना पीछे हटेगा और कौन कितनी शक्ति खोएगा। क्योंकि हमास आनाकानी कर रहा है तो वहीं ट्रंप और नेतन्याहू की शर्तें साफ टकरा रही हैं। नेतन्याहू बचे हुए बंधकों की रिहाई पर अड़े हैं। नेतन्याहू का दावा है कि बंधकों की रिहाई के बिना शांति संभव नहीं है, लेकिन ट्रंप इजरायली सेना को धीरे धीरे पीछे हटने को कह रहे हैं। इससे ट्रंप और नेतन्याहू के बीच की नाराजगी बढ़ गई है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के जिहादियों ने इजराइल में नरसंहार अंजाम दिया था। 1000 से ज्यादा लोगों को मारने के बाद उन्होंने 100 से ज्यादा यहूदियों को बंधक बना लिया था। उनमें से ज्यादातर छोड़े जा चुके, लेकिन अभी भी 48 बंधक उन्हें कब्जे में हैं। उनकी रिहाई को लेकर तनाव बढ़ रहा है। भले ही ट्रंप ने अपनी योजना जारी कर दी है, लेकिन नेतन्याहू का प्लान साफ है कि हमास को गाजा से खत्म करना या उसकी भूमिका पूरी तरह बदल देना उनका अंतिम लक्ष्य है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर सौदा फेल हो गया तो क्या होगा और ट्रंप के पास क्या विकल्प है। सौदा फेल होने पर ट्रंप के पास 3 रास्ते हैं। इजराइल को बिना शर्त सपोर्ट देना, चाहे पश्चिमी सहयोगी नाराज हो, हमास पर लगातार और करारा प्रहार करना, हमास की भूमिका को हमेशा के लेकर खत्म कर देना। मिस्र, कतर, तुर्की ये सब भी हमास पर दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार हमास नहीं माना तो हमला फिर से शुरू होगा और इजरायली सेना इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। ट्रंप की योजनाएं, नेतन्याहू की नाराजगी और हमास की जिहादी सोच, इन सब की वजह से गाजा की जंग अब निर्णायक मोड़ में है। लेकिन इन सब से एक बात तो तय है कि हमास अपनी जिहादी सोच को कभी भी त्याग नहीं सकता। वहीं नेतन्याहू के प्रण को देखते हुए माना जा रहा है कि जिहादी हमास का कट्टरपंथ अब सिर्फ चंद घंटों का मेहमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।